एक कौवा के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, दुनिया में दुष्ट अधिक है या सज्जन? दूसरा प्रश्न, झगड़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और तीसरा प्रश्न, सबसे अधिक दुखी कौन करता है? मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक बरगद के पेड़ पर कौवा का एक जोड़ा रहता था। वे अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। एक दिन मादा कौवा ने नर कौवे से पूछा, हे स्वामी, आप तो परम ज्ञानी काक भुसुंडी जी के वंश के हैं। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, आप उनका समाधान कीजिए। कौवी ने कौवा से पहला प्रश्न किया कि दुनिया में दुष्ट अधिक है या सज्जन? दूसरा प्रश्न किया, झगड़े से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? और तीसरा प्रश्न किया, मनुष्य को सबसे अधिक दुखी कौन करता है? कौवा कहने लगा, हे प्रिय, आपका ये तीनों प्रश्न लोक कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि दुनिया में दुष्ट अधिक है या सज्जन। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा करने के लिए दुर्योधन और युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और युधिष्ठिर से कहा, तुम हमारे पास दुष्ट व्यक्तियों को खोज कर लाओ। और दुर्योधन से कहा, तुम सज्जन व्यक्तियों की तलाश करके लाओ। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों अपने अपने कार्यों के लिए निकल गए। सुबह से शाम हो गई। कई नगरों में भ्रमण किए, परंतु दुर्योधन को कोई सज्जन नहीं मिला और न युधिष्ठिर को कोई दोस्त। दोनों थक हार कर गुरु के पास लौट आए। वे दोनों बोले, गुरुदेव, जैसा आप हमें बताया वैसा व्यक्ति हमें कोई नहीं मिला। गुरु द्रोणाचार्य समझाने लगे, हे पुत्रों, दुनिया में न कोई दुष्ट है और न कोई सज्जन। एक रूप से देखा जाए तो दुनिया दुष्ट और सज्जन लोगों से भरी पड़ी है। जिसका जैसा स्वभाव होता है, जिसका जैसा नज़रिया होता है, उसे संसार में वैसा ही लोग दिखाई पड़ते हैं। दुष्ट को सारी दुनिया दुष्ट ही नजर आता है और सज्जन को सज्जन। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। हम हर किसी को अपने सोच के अनुसार ही मापते हैं। मित्रों, कौवी ने दूसरा प्रश्न किया कि झगड़े से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कौवा कहने लगा, हे प्रिय, एक बार महात्मा बुद्ध भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया जो उनसे द्वेष करता था। उसने किसी बात को लेकर महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां दी, किंतु बुद्ध उसका गाली सुनकर भी खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। उन्होंने एक शब्द भी पलट कर नहीं बोला। वह व्यक्ति गालियों बकते बकते थक गया। वह महात्मा बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मैंने आपको इतनी गालियां दी, इतने कटु शब्द कहे, आपको बुरा नहीं लगा? बुद्ध ने कहा, हे भाई, बुरा तो तब लगता जब मैं तुम्हारी गालियां लेता। मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार ही नहीं की। तुम्हारी गालियां तो तुम्हारे पास ही रही। वह व्यक्ति कहने लगा, क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, हे भाई, यदि तुम्हारे घर अतिथि आ जाए, तुम उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाओ और बैठाकर उसके आगे परोस दो, और यदि वे अतिथि तुम्हारे घर से बिना भोजन किए ही चले जाएं, तो वह भोजन सामग्री किसके पास रह जाएगी? उत्तर मिला, वह तो मेरे पास ही रह जाएगी। बुद्ध बोले,
हे भाई, जिस प्रकार अतिथियों के न ग्रहण करने पर भोजन तुम्हारे पास रह गया, उसी तरह तुम्हारे द्वारा दी गई गालियां यदि मैं ना लूं तो किसके पास रहेगी? उत्तर दिया, मेरे पास। बुद्ध बोले, हे भाई, मैंने तुम्हारी गालियां ली ही नहीं, तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास ही है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और अपने किए की क्षमा मांगने लगा। मित्रों, झगड़ा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्रोध में किसी के द्वारा दी जाने वाली गालियों को तुम स्वीकार ही मत करो। उसकी गालियां उसी के पास रह जाएगी। वह गालियां क्रोध शांत होने पर उसे ही काटेगी कि मेरे इतना कुछ कहने पर भी उसने कुछ नहीं कहा। मैं व्यर्थ में अपने मुख को बकाता रहा। कहते हैं, आपका एक मौन 100 झगड़ों को खत्म कर देता है। एक कहावत भी है, मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। मित्रों, अब कौवे ने तीसरा प्रश्न पूछा कि हे स्वामी, मनुष्य को सबसे ज्यादा दुखी कौन करता है? कौवा कहने लगा, हे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए इस प्रसंग को ध्यान से सुनते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार धरती माता अत्यधिक सहनशील होती है, उसी प्रकार हम सबको भी सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि क्षमा एक ऐसा गुण है जो शत्रुओं को भी अपने बस में कर लेता है। पर कुछ मूर्ख लोग क्षमाशील व्यक्ति को असमर्थ और असहाय भी समझ लेते हैं। क्षमाशील लोग में यही एक दोष होता है कि वे अपने शत्रुओं से भी मीठा बोलते हैं। मित्रों, क्रोध एक भयंकर दावा नल है जिसमें और तो जलते ही हैं, क्रोध करने वाला भी जल जाता है। इसलिए क्रोध को त्याग कर सहनशील बनिए। महात्मा बुद्ध जहाँ उपदेश कर रहे थे, वहाँ एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था, जिसे बुद्ध की बातें विष के समान लग रहा था। बुद्ध की बातें सुनकर वह उन पर भड़कने लगा, उन्हें गालियाँ देने लगा कि तुम पाखंडी हो, अपनी इन बातों से लोगों को भ्रमित करते हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। वह बुद्ध से भला बुरा कहता रहा और बुद्ध चुपचाप उसके कटु शब्दों को सुनते रहे। उसकी बातों पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही उनकी बातों से उस पर कोई असर हुआ। वह शांत भाव से बैठे रहे। यह देखकर उसे और भी अधिक क्रोध आया और वह क्रोध में बुद्ध के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। सोचने लगा, मेरा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं अपने किए कि उनसे क्षमा अवश्य मांगूंगा। यही सोचकर वह महात्मा बुद्ध को ढूंढता हुआ उनके स्थान पर जा पहुंचा। वे किसी दूसरे गांव में भक्तों को उपदेश कर रहे थे। क्रोधी व्यक्ति उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और अपने बुरे बर्ताव की क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम कौन हो भाई, और मेरे पैर पकड़कर किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? क्रोधी व्यक्ति कहने लगा, आप भूल गए, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपको गालियाँ दी थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। कल मैंने क्रोध में आपको काफ़ी भला बुरा कहा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उस व्यक्ति के कहने पर बुद्ध ने कहा, हे भाई, कल की बातें तो मैं वहीं पर छोड़कर चला आया, पर तुम अभी भी कल में ही अटके हुए हो।
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और पश्चाताप की अग्नि में भी जल चुके हो, अब तो तुम निर्मल हो चुके हो। कल को वहीं छोड़कर आज में प्रवेश करूं। अतीत की बुरी घटनाएं याद करने से व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से तो दुखी होता ही है, उसका भविष्य और वर्तमान दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल को लेकर आज को तो न बिगाड़ो। कुछ लोग अपने अतीत के विचारों को अपने दिमाग में लिए घूमते रहते हैं, जो हमारे मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे व्यर्थ में हम दुखी होते रहते हैं। हाँ, ये सच है कि यदि हम बीते हुए बातों को सोचते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। कई तरह के अनुभव आते हैं, बहुत सी चीज़ों का ज्ञान मिल जाता है, कई प्रकार की सावधानियां और सतर्कता आ जाती है। परंतु जब हम अच्छे बुरे घटना को सोचकर दुख में डूबे रहते हैं, मान अपमान की सोचकर अपने आप को जलाते रहते हैं, जिससे हमारे वर्तमान जीवन पर तो असर पड़ता ही है, हमारा आने वाला अच्छा भविष्य भी चौपट हो जाता है। पिछली बातों को हम इतना सीरियसली लेते हैं कि हम अपने आगामी जीवन को भी कोई दिशा नहीं दे पाते हैं। बस पिछली बातों में हम घूमते रहते हैं, नकारात्मक विचारों के बोझ को अपने दिमाग में लेकर घूमते रहते हैं, जो हमें पल पल कांटों की तरह चुभते रहते हैं। वही सबसे बड़ा दुख है, जिससे वर्तमान और भविष्य नष्ट हो जाता है। अतीत के बुरे विचार, बुरी भावना हमें सबसे अधिक दुखी करती है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य ही बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।